Hello dear students, welcome to your YouTube education channel Silent Tutorial. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 14A of chapter 14 polygons of class 8 RS Agrawal Mathematics. Let's begin with question 1. Find the measure of each exterior angle of a regular pentagon, hexagon, heptagon, decagon, polygon of 15 sides. तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन्स दिए हुए हैं और आपको उनका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं 90 डिग्री। तो ये पॉलीगॉन की किसी साइड को आप एक्सटेंड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। जैसे सी को आपने जी तक बढ़ाया, एक्सटेंड किया, तो ये जो लाइन है इस पॉलीगॉन के साथ 90 डिग्री बना रही है। मतलब पॉलीगॉन के बाहर जो एंगल बनता है वो है एक्सटीरियर एंगल। ऐसे यहां पे डी को देख रहे हैं, डी को आगे एक्सटेंड किया गया इस तक। अब ये जो साइड बढ़ गई है, एक्सटेंड हो गई, ये पॉलीगॉन की किसी साइड एडी के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल कहां बन रहा है? आउटसाइड द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के बाहर बन रहा है। तो ये क्या कहलाता है? पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल। तो यही हमें क्वेश्चंस में फाइंड करना है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ही हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो पेंटागॉन वो होता है जिसकी 5 साइड्स होती है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? आइए सॉल्व करते हैं। ए में दिया है पेंटागॉन का हमें एक्सटीरियर एंगल मेजर करना है। तो पेंटागॉन में साइड क्या होती है? तो नंबर ऑफ साइड्स इन पेंटागॉन, डिनोट करते हैं साइड्स को, नंबर ऑफ साइड को एन से, वो 5 होती हैं। किसी भी पेंटागॉन में, रेगुलर पेंटागॉन में नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है? इक्वल टू 5। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है पॉलीगॉन में? किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होता है? 360 को आप एन से डिवाइड कर देते हैं। एन क्या है? उस पॉलीगॉन की साइड्स हैं। जिस पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होती हैं उससे आप 360 को डिवाइड कर दिए, जो भी एंगल आएगा वो उस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल होगा। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागॉन, तो 360 को डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ साइड्स। तो n इक्वल टू 5 होता है पेंटागॉन के लिए, 5 साइड्स होती हैं। और ये डिग्री में आंसर आएगा। एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं 360/5, तो 5 बन जा 5 और 360 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें वैल्यू मिलने वाली है, वो होगी 72। और ये क्या लिखा है? ये सिंबल डिग्री का है, यानी 72 डिग्री। तो आंसर पहला आ चुका है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागॉन इज 72 डिग्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागॉन। तो यहां पे साइड्स कितनी होती है? हेक्सागॉन मतलब अ पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड, यानी कि n इक्वल टू यहां पर क्या होगा? 6 होगा। नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागॉन, नंबर ऑफ साइड्स को n से डिनोट करते हैं, n इक्वल टू 6 है। अब कोई भी पॉलीगॉन, इन एनी पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 को आप n से डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आती है डिग्री में, वो एक्सटीरियर एंगल होगा। Therefore each exterior angle of regular hexagon, आप रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ही एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, क्योंकि उसके ऑल एक्सटीरियर एंगल्स सेम होते हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन क्या होगा? 360 को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से। तो यहां तो n इक्वल टू 6 है, तो n इक्वल टू क्या है? यहां पर 6 है। 36/6 जो भी आंसर आएगा उसको डिग्री में लिखेंगे। तो यहां पर जब 6 से डिवाइड करते हैं 360 को, तो यहां पे वैल्यू आती है 60 और ये सिंबल डिग्री का। यानी कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन क्या होता है? 60 डिग्री होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड दिया है हेप्टागॉन। वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेप्टागॉन। हेप्टागॉन वो होता है अ पॉलीगॉन हैविंग 7 साइड्स। तो यहां पर n इक्वल टू क्या है? 7 है। नंबर ऑफ साइड्स इन हेप्टागॉन, यानी कि n इक्वल टू 7। सिंस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है? 360 डिवाइडेड बाई n डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो हमारे पास यहां हेप्टागॉन के लिए फाइंड करना है, तो यहां n इक्वल टू 7 है। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेप्टागॉन, 360 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे क्या आता है? 360 को जब 7 से डिवाइड करते हैं, यहां पे वैल्यू आती है 51.42 और ये डिग्री का सिंबल है तो डिग्री का सिंबल लगा देंगे।
तो यही हमारा फाइनल आंसर ही ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेप्टागन इज 51.42 डिग्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट है डेकागन। डेकागन क्या होता है? डेकागन इज ए पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स। सो नंबर ऑफ साइड्स इन डेकागन स्मॉल एन इक्वल टू क्या होगा यहां पर 10। सिंस ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन n डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो किसी भी पॉलीगॉन का मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 को उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएंगी उतना डिग्री उस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन, तो 360 को नंबर ऑफ साइड, डेकागन में कितनी साइड होती है 10 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उतने डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा। तो 360 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आ जाता है 36 और ये सिंबल डिग्री का, यानी कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन इज 36 डिग्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स, यानी कि यहां पे स्मॉल एन इक्वल टू है 15। हियर नंबर ऑफ साइड्स यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 15 है। सिंस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है 360 अपॉन n डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स क्या होगा 360 को किससे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n से, n इक्वल टू 15 है यहां पर, तो 15 से डिवाइड करेंगे और डिग्री का सिंबल। और जब 360 को 15 से डिवाइड करते हो तो यहां पर वैल्यू आती है, तो यहां पर डिवाइड करने पर 24 आता है और ये डिग्री 24 डिग्री, यानी कि कोई भी पॉलीगॉन है जिसकी 15 साइड्स हैं उसका ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा 24 डिग्री अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है 15 साइड्स का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल्स इज 50 डिग्री? क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 50 डिग्री हो? तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। और याद रखिएगा रेगुलर पॉलीगॉन जो भी होता है पॉलीगॉन उसमें साइड्स क्या आनी चाहिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस टाइप से साइड आना चाहिए। साइड्स हमेशा होल नंबर में होगी, कभी ये नहीं होगा 3.5 साइड्स। 3.5 साइड्स कुछ नहीं होता रेगुलर पॉलीगॉन में, या तो साइड 3 होगी या 4 होगी। तो हमें होल नंबर अगर मिलता है किसी एक्सटीरियर एंगल के लिए तो वो पॉलीगॉन होगा, और अगर साइड्स होल नंबर में नहीं आती है तो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं कि वो रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है और उसमें साइड्स क्या है अभी तो मालूम नहीं है। लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n, यही लिख लेते हैं। स्टार्टिंग हम सोल्यूशन की यहीं से करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि साइड्स उसमें स्मॉल n है, ये लिख लिया हमने। लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन बी स्मॉल n। तो अगर पॉलीगॉन में n साइड है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा 360 अपॉन ये डिवाइडेड बाय n, जो वैल्यू आएगी उतना उसका एक्सटीरियर एंगल होगा। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि उसका एक्सटीरियर एंगल क्या है 50 डिग्री। तो यहां पर हम 50 लिख लेते हैं। 50 डिग्री इधर है और उधर 360 अपॉन n डिग्री, तो दोनों तरफ डिग्री है, डिग्री कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, यहां डिग्री रिमूव कर दिया, ब्रैकेट हटा दिया। अब देखिए 50 जब है, 50 जब इक्वल के साइन को क्रॉस करेगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है और इक्वल साइन को ट्रांसपोज करती इधर आती है तो क्या हो जाता है वो न्यूमरेटर में आ जाती है। तो n यहां पे ऊपर आ जाएगा और यहां पे 360 अपॉन 50 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 360 अपॉन 50 को, तो आएगा 7.5 या 7.5। तो मैंने पहले ही कहा था पॉलीगॉन अगर होगा पॉसिबल होगा तो साइड्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएगा, ऐसा फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आएगा। तो देखिए 7.5 होल नंबर नहीं है, होल नंबर में ही साइड्स हमेशा होनी चाहिए। तो ये क्या है 7.5 क्या है, होल नंबर नहीं है। हम लिखेंगे 360 अपॉन 50 क्या है, होल नंबर नहीं है, विच इज नॉट ए होल नंबर। 7.5 आया, ये होल नंबर है नहीं, यानी कि 360 अपॉन 50 होल नंबर नहीं है, यानी कि n नंबर ऑफ साइड भी होल नंबर नहीं है।
तो फाइनल स्टेटमेंट आंसर का हम क्वेश्चन से बना लेंगे. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री. ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल ही नहीं है जिसका कि ईच एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का हो. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स 15 साइड्स. यहां पे पॉलीगॉन की साइड्स दी हुई हैं और हमसे पूछा क्या गया है कि उसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल. तो साइड्स दी है, इंटीरियर एंगल निकालना है. तो हमारे पास फार्मूला है, साइड है तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं. और याद रखिएगा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो आइए सॉल्व करते हैं. पहले इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होता है. तो देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स. कोई भी पॉलीगॉन है उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 को आप नंबर ऑफ साइड जो भी है उससे डिवाइड कर दीजिए. तो यहाँ पे 10 साइड्स हैं पॉलीगॉन में, तो 360 को जब 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 36 डिग्री आ गया. यानी कि पॉलीगॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री का. तो पहले हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया है. जब भी आपसे इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन के बारे में कहा जाए मेजर करने के लिए कि क्या होगा, तो पहले आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है. अब आइए देखिए इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं. 180 डिग्री में जो भी एक्सटीरियर एंगल आ गया उसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा. देयरफॉर ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री में आप एक्सटीरियर एंगल को सबट्रैक्ट कर देते हैं. तो देखिए एक्सटीरियर एंगल 36 है, जब 180 में 36 को सबट्रैक्ट किया तो 144 डिग्री आ गया. तो ये हमारा आंसर आ जाता है यहां पर कि कोई भी पॉलीगॉन जिसमें 10 साइड्स हैं उसका इंटीरियर एंगल का मेजर होगा. सेकंड में हमें दिया हुआ है कि 15 साइड्स उस पॉलीगॉन में. तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड्स. तो क्या एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 360 में जितनी भी साइड्स होती हैं पॉलीगॉन की उससे डिवाइड कर देते हैं. तो यहां 15 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो डिग्री में आएगी. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको 24 डिग्री मिल जाएगा. तो देखिए वो पॉलीगॉन जो 15 साइड्स का है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री आ चुका है. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 180 डिग्री में एक्सटीरियर एंगल को सबट्रैक्ट कर देते हैं. तो ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री में हमने एक्सटीरियर एंगल को सबट्रैक्ट कर दिया तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है 156 डिग्री. यानी कि कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें 15 साइड्स हैं उसका ईच इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री का होगा, 156 डिग्री का. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट भी यहां पे कंप्लीट कर लिया है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज 100 डिग्री. तो देखिए यहां पे इंटीरियर एंगल्स दे दिया है, हमें नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाए अगर, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स अगर होल नंबर में है तो ही पॉलीगॉन होगा, पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. अगर नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में नहीं है, हाफ डेसिमल फ्रैक्शन इसमें आ रही है तो नहीं होगा. तो हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, इसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल का पता करना होगा. अब इंटीरियर एंगल दिया है तो पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे. ऐसा इसलिए कि एक्सटीरियर एंगल पता चलेगा तभी हम नंबर ऑफ साइड्स पता कर पाएंगे, और नंबर ऑफ साइड्स पता हो जाएगी तभी हम बता पाएंगे कि पॉलीगॉन पॉसिबल है या नहीं है. एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर एंगल. ईच देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल क्या होगा उस पॉलीगॉन का, 180 डिग्री माइनस जो भी उसका इंटीरियर एंगल है 100 डिग्री. तो यहां पर वैल्यू हमको मिल जाती है 80 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल पता चल चुका है 80 डिग्री है. तो अब नंबर ऑफ साइड्स पता करेंगे. लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन बी n. तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 अपॉन n. जो भी पॉलीगॉन में साइड्स होती हैं उसको डिवाइड कर देते हैं तो जितने डिग्री है. तो यहां पे ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा आ चुका है 80 डिग्री. ध्यान दीजिएगा हमारे पास ऑलरेडी 80 डिग्री दिया हुआ है. ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह हम 80 डिग्री लिख सकते हैं. और यहां पर क्या दिया है, 360. नंबर ऑफ साइड्स अननोन है तो हम n ही लिखेंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ साइड्स n माना हुआ है. अब देखिए यहां भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो डिग्री वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. यहां पर मिलेगा 80 इक्वल टू 360 अपॉन n. अब क्या होगा, n
अगर इक्वल के साइन को क्रॉस करके डिनोमिनेटर से इधर आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और यहां न्यूमरेटर वाली वैल्यू अगर इक्वल साइन को क्रॉस करती है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी 80। और इसको जब सॉल्व करते हैं 360/80 तो यहां पर वैल्यू आती है 4.5। 4.5 इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 आएगा, जो कि होल नंबर नहीं है। 360/80 होल नंबर नहीं है, यानी नंबर ऑफ साइड जो है होल नंबर में नहीं आ रहा है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है ऐसा पॉलीगॉन। तो यहां हमने देखा कि n की वैल्यू आई है 4.5 विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल 100 डिग्री है तो साइड्स क्या आ रही है, होल नंबर में नहीं आ रही है, और होल नंबर में अगर साइड नहीं है तो पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। तो इतना आपको लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन और पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। यहाँ रेगुलर पॉलीगॉन्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि उनके जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल इंटीरियर एंगल्स, उनका सम क्या होगा। तो आइए देखते हैं पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। आइए फाइंड करते हैं। फॉर पेंटागन नंबर ऑफ साइड क्या होती है 5। पेंटागन के लिए स्मॉल एन की वैल्यू है 5। देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, कोई भी पॉलीगॉन है और उसके आपको इंटीरियर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। आपको याद कर लेना है। जब भी आपसे कहा जाता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो जो भी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं उस पॉलीगॉन में, उसमें से 2 सेपरेट कर दीजिए और जो रिजल्ट आता है उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर पेंटागन के लिए n इक्वल टू क्या है 5 है, तो यहां पर n की जगह रख देते हैं 5 माइनस 2 इंटू 185। तो 5 और -5 माइनस 2 करेंगे, 5 में 2 को सेपरेट करेंगे तो आएगा 3। अब मल्टीप्लाई किसका करना 180 का, तो 3 इंटू 180 क्या आएगा 540 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हुआ कि किसी भी रेगुलर पेंटागन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 540 डिग्री। आइए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट सेकंड में पूछा गया है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। तो हेक्सागन में तो इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n इक्वल टू होता है 6। फॉर हेक्सागन n इक्वल टू 6 सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड यानी कि n-2 और जो भी वैल्यू आएगी उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लिकेशन विथ 180 डिग्री। तो सिंस देयरफॉर हमारे पास तो हेक्सागन के लिए हमको फाइंड करना है। देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन के लिए n इक्वल टू क्या होता है 6। तो n की जगह 6 रखा, -2 की जगह 2 और 180। 6 माइनस 2 क्या होता है 4 इंटू 180 डिग्री। 4 इंटू 180 डिग्री क्या आएगा 720 डिग्री। यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन, वो होता है 720 डिग्री। थर्ड में दिया है नोनागन के लिए n इक्वल टू 9 होता है नंबर ऑफ साइड्स। सिंस हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, कोई भी पॉलीगॉन जिसमें n साइड है तो क्या होता है सम n-2 इंटू 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर नोनागन क्या होगा, नोनागन में n इक्वल टू क्या होता है 9। तो यहाँ 9-2 इंटू 180 करेंगे, 9 में जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आएगा। 7 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 1260 डिग्री। यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर नोनागन इज 1260 डिग्री। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सिंस हमें मालूम है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180। n क्या है पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होती हैं वो। देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। तो 12 साइड्स है यानी कि n इक्वल टू 12 है, तो n की जगह 12 रखा, -2 इंटू 180। 12 माइनस 2 10 आ गया, 10 इंटू 180 क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 1800 या 1800 आ गया। तो आंसर हमारा आ चुका है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ आप लिखना चाहे रेगुलर लिख लीजिए, रेगुलर के लिए ही सॉल्व किया जा रहा है, इररेगुलर में के लिए नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स क्या होगा
1800। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉलीगॉन्स दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें कितने डायगोनल्स होंगे। ये लिखा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेप्टागन, ऑक्टागन, पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। ये कुछ पॉलीगॉन्स दिए हैं, उनमें नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे ये फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हेप्टागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो हेप्टागन में कितने डायगोनल्स होते हैं वो फाइंड करना है। तो हमने लिखा हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से, स्मॉल n से, और होती हैं 7। तो किसी भी पॉलीगॉन की बात करें, डायगोनल फाइंड करने का एक ही फार्मूला है, वो ये है सिंस नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। कोई भी पॉलीगॉन अगर n साइड का है, नंबर ऑफ साइड्स अगर स्मॉल n है तो उसमें डायगोनल क्या होंगे, n ब्रैकेट के अंदर n-3, इनको सॉल्व करेंगे और अपॉन 2। तो हमारे इस केस में नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेप्टागन में n की वैल्यू क्या है, 7। तो जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां आप n की वैल्यू यानी कि 7 पुट करेंगे। तो 7 अपॉन 2, 7 ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 7 - 3 क्या होगा, 4 अपॉन 2। अब यहां पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वैल्यू आ गई 7 × 2 14, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेप्टागन इज 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट होता है। आइए देखते हैं दूसरा क्या है इसमें। फॉर ऑक्टागन नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, इक्वल टू 8। सिंस नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है जिसमें n साइड्स हैं, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, n-3 अपॉन 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितने डायगोनल होंगे, तो n की वैल्यू क्या होती है ऑक्टागन के लिए, 8 होती है। तो n की जगह 8, n-3 की जगह 8-3 अपॉन 2। अब देखिएगा 8 में जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर 5 मिलेगा, और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहां जो वैल्यू आने वाली है 4 5 जा 20। तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन इज 20। ऑक्टागन में 20 डायगोनल्स होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे नेक्स्ट में पूछा गया है कि अगर 12 साइड्स का कोई पॉलीगॉन है तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे। तो पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स, यहां पर n = 12 होगा। हमें मालूम है कोई भी पॉलीगॉन है उसके डायगोनल्स कितने होते हैं, n-3 अपॉन 2। तो हमारा जो पॉलीगॉन है 12 साइड्स वाला, उसमें डायगोनल्स कितने होंगे, तो उसमें n की जगह क्या है, वहां पे नंबर ऑफ साइड्स 12 हैं। तो जहां पर आपको n दिख रहा है वहां पर आप 12 लिख लोगे, क्योंकि हम 12 साइड्स के लिए निकाल रहे हैं। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 12 साइड्स हैं उसके लिए हम नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर रहे हैं। 12 में 3 गया तो 9 अपॉन 2। देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर में 6 × 9, यहां पे आ जाएगा 54। यानी कि कोई भी डायगोनल, कोई भी पॉलीगॉन जिसमें 12 साइड्स हैं उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं 54। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स 40 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 30 डिग्री। यहां पे जो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं उनके ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे दी है और पूछा है कि कितनी साइड्स होंगी। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, जिसमें कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 40 डिग्री। यहां पर दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल क्या है, 40 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी पॉलीगॉन में, तो नंबर ऑफ साइड्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 डिग्री में एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 40 डिग्री से, सॉल्व करने पर यहां वैल्यू आ जाती है 9। यानी कि उस पॉलीगॉन में 9 साइड होंगे, यानी वो नोनागॉन है अगर एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री आता है। आइए देखते हैं सेकंड में दिया है एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है।
तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, 360 डिग्री में एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे, तो अपान 360 किया, 360 डिग्री अपान 36 डिग्री, सॉल्व करने पर 10 आ गया, 10 आ गया। 10 ये नंबर ऑफ साइड्स, डिग्री नहीं लिखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 10 है, नंबर ऑफ साइड्स 10। आइए देखते हैं थर्ड, एक्सटीरियर एंगल क्या है, 72 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगी, 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आती है वो नंबर ऑफ साइड्स होगी, तो इसको सॉल्व करने पे 5 आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 360 डिग्री को 72 डिग्री से डिवाइड करने पर 5 आता है, यानी कि इस पॉलीगॉन में 5 साइड हैं, यानी कि पॉलीगॉन कौन सा है, पेंटागॉन है। तो नंबर ऑफ साइड्स पूछा था, नंबर ऑफ साइड्स इज 5। फोर्थ में एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी पॉलीगॉन में, तो 360 डिग्री को डिवाइड करना है उसी एक्सटीरियर एंगल के मेजर से, यानी 30 से डिवाइड किया 12 आ गया, यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल्स की मेजर 30 डिग्री है, उसमें साइड्स कितनी हैं, 12 साइड्स होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर्स। देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल एक 90 डिग्री दिया है, 50 डिग्री दिया है, 115 एक्सटीरियर एंगल दिया है, और पूछा भी हमसे क्या है, इस पॉलीगॉन, यहाँ पे कौन सा पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड वाला। तो देखिए बाहरी एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल x डिग्री है, तो 4 एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, जिनमें से एक की वैल्यू नहीं मालूम है, उसको वेरिएबल के फॉर्म में यानी x लिखा हुआ है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू। तो हमें तो मालूम है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगॉन की बात करें, उनका सम 360 डिग्री आता है। तो 90, 50 और 115 में क्या ऐड करेंगे कि मिल जाए हमको 360, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी चारों का सम कितना होगा, 360 होगा, और उससे x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो यहां पे कितने एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, ABCD, और उनका हमको आउटर देखना है, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर A, एक्सटीरियर B, एक्सटीरियर C और एक्सटीरियर D हमको लिखना है। तो चलिए इनका सम क्या होगा, 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल A प्लस B प्लस C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। याद रखिएगा एक्सटीरियर लिया है, इंटीरियर भी एंगल होंगे ABCD, तो उनको ना लेके हमने एक्सटीरियर लिया है। अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है, 115 डिग्री हमको दिख रहा है, B की वैल्यू X दिया हुआ है, C की वैल्यू 90 डिग्री और D की वैल्यू 50 डिग्री। इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, इन वैल्यूज को, सभी की वैल्यू रख दी है। अब यहाँ पे देखिए x डिग्री है, 115 प्लस 19 प्लस 90 प्लस 50, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 255 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री है। अब हम इतना अलजेब्रा तो जानते ही हैं कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लेफ्ट साइड में केवल x को रहने देंगे और प्लस 255 डिग्री को राइट साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, जब इक्वल का साइन क्रॉस करके जाएगा तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा, और x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, x डिग्री की वैल्यू हमारी आ जाएगी 105 डिग्री। ये तो x डिग्री इक्वल टू 105 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या है यहां पर 105, x की वैल्यू है 105। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। एक्सरसाइज 14A का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल मेजर्स x इन द गिवन फिगर। देखिए 1 2 3 4 5 पांचों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि देखिए ये डैश लगा हुआ है, ये लाइन बताती है कि ये ऑल 5 साइड्स आर इक्वल, और जो भी 5 साइड्स इक्वल हैं, अगर किसी भी पॉलीगॉन की ऑल साइड्स इक्वल है तो कहलाता है वो रेगुलर पॉलीगॉन। 5 साइड वाला है तो रेगुलर पेंटागॉन कहलाएगा। तो उसके ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछी है, सभी एंगल्स की वैल्यू सेम होगी। आइए सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू क्या होगी यहां पर। 9 में इन गिवन फिगर n इक्वल टू 5, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, 1 2 3 4 5, और हमें मालूम है कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपान n। ये 360 अपान n क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। पहले एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट कर लीजिए और 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाता है इंटीरियर। तो डायरेक्ट फार्मूला हमने लिख दिया है, 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। 360 अपॉन 5 को सॉल्व करने पे 72 डिग्री आता है। अब 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री क्या होगा 108 डिग्री।
तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x की वैल्यू यहां पर क्या है 108 डिग्री है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 14A कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 14B जो पॉलीगॉन की एक्सरसाइज है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिए।